नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दी शानदार और मैं हूं राहुल। सबसे पहले आप एक खबर देखिए। ANI का रिपोर्ट है जिसमें बताया गया है 83 पीपल हैव डाइड ड्यू टू थंडर स्टॉर्म इन बिहार टुडे। मैक्सिमम 13 पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स इन गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट। उसके नीचे है 22 पीपल किल्ड ड्यू टू थंडर स्टॉर्म इन बिहार इन द लास्ट 24 आवर। ये आंकड़ा दिया हुआ है स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से, यानी राजकीय आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से। इसमें बताया गया कि 83 लोगों की मौत बिहार में हुई आकाशीय बिजली की वजह से और पिछले 24 घंटे में 22 लोगों की जाने गई है। तो ये जो आंकड़ा दिया हुआ है वो करीब शाम 7 बजे के, आप देख सकते हैं यहाँ पे, करीब शाम 7 बजे के 25 जून का है। यही नहीं, आप और भी ट्वीट देख सकते हैं, न्यूज़ देख सकते हैं। बिहार में गुरुवार को हुई आसमान से मौत की बारिश में अब तक 38 लोगों की मौत की सूचना। उसके बाद बिहार यूपी में आकाशीय बिजली गिरने से 107 लोगों की मौत। ऐसे आपने बहुत सारे न्यूज़ देखे होंगे। यही नहीं, पूरे विश्व में करीब 24,000 लोगों की जान प्रत्येक वर्ष बिजली गिरने से होती है, यानी थंडर स्टॉर्म की वजह से होता है। और ये भारत में आंकड़ा करीब 2000 से 2200 तक है। तो आज के वीडियो में हम लोग इसी के बारे में समझेंगे कि आखिर ये थंडर स्टॉर्म क्या होता है और इससे कैसे बचा जा सकता है, आखिर ये उत्पन्न क्यों होता है। तो सबसे पहले आप थंडर स्टॉर्म का वीडियो देखिए। तो अभी आपने देखा कि किस तरह से आकाशीय बिजली गिरती है और ये कितना खतरनाक होती है। अगर आप ध्यान से समझें तो इसमें 2 प्रक्रियाएं हो रही हैं। बिजली गिरते समय पहला तो तेज आवाज़ निकल रहा है और दूसरा तेज प्रकाश उत्पन्न हो रहा है। जो तेज प्रकाश उत्पन्न हो रहा है इसको अंग्रेजी में लाइटनिंग और हिंदी में आकाशीय बिजली बोलते हैं। और दूसरा जो तेज आवाज़ निकल रहा है उसको गर्जन या अंग्रेजी में थंडरिंग बोला जाता है। ये जो प्रक्रिया है ये सामान्यतः आंधी तूफान वाले मौसम में देखने को मिलता है। तो हम लोग आज इसी के बारे में समझेंगे कि आखिर ये प्रक्रिया क्यों होती है। इसी के बारे में हम लोग विस्तार से समझेंगे। इसको समझने के लिए सबसे पहले हमको समझना होगा स्टैटिक चार्ज, स्थैतिक आवेश क्या होता है, इसके बारे में हम लोग को समझना होगा। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं हम लोग स्थैतिक आवेश या स्टैटिक चार्ज क्या होता है। स्टैटिक चार्ज को हम लोग ऐसे समझते हैं, दुनिया का कोई भी पदार्थ का जो बेसिक बनावट होता है उसका मूलभूत जो संरचना होता है वो परमाणु का होता है। यानी परमाणु का गुण और उस पदार्थ का गुण दोनों समान होते हैं। लेकिन अगर हम परमाणु को और छोटा करके देखें तो ये ऐसा नहीं होता है, फिर दोनों के गुण में समानताएं नहीं होती हैं। अब बात करते हैं कि परमाणु को और छोटा करेंगे तो क्या होगा। तो परमाणु के और छोटे भाग 3 भाग होते हैं। पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन और तीसरा न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के पास निगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं होता है। तो यहीं से शुरू होता है स्टैटिक चार्ज। और एक परमाणु के पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या सामान्यतः बराबर होती है, जिसके वजह से निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज की संख्या समान होती है और वो जनरली न्यूट्रल होते हैं, यानी उसके पास कोई चार्ज नहीं होते हैं, उदासीन होते हैं। लेकिन जब एक पदार्थ को किसी दूसरे पदार्थ से घर्षण किया जाता है तब इलेक्ट्रॉन एक पदार्थ से निकल करके दूसरे पदार्थ तक जाते हैं और साथ में ले जाते हैं निगेटिव चार्ज, जिसके वजह से
दूसरा पदार्थ निगेटिव चार्ज हो जाता है और पहला पदार्थ पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। यही कहलाता है स्टैटिक चार्ज। एग्जाम्पल के तौर पर ऐसे समझते हैं कि जब कंघी को बाल से घर्षण किया जाता है तो कंघी निगेटिव चार्ज हो जाते हैं और बाल पॉजिटिव चार्ज हो जाते हैं। यही बात आता है स्टैटिक चार्ज का। अब हम लोग समझेंगे कि आखिर आकाशीय बिजली में ऐसा क्या होता है। तो आकाशीय बिजली बादलों से गिरते हैं। बादलों से कैसे गिरते हैं वो समझिए। बादल जो बने होते हैं वो वाष्प के बने होते हैं और जैसे जैसे वो ऊपर उठते हैं ठंडा होते जाते हैं और ठंडा होकर के बर्फ बनते हैं और हवाओं के कण और वाष्प के बीच घर्षण के वजह से उत्पन्न होता है स्टैटिक चार्ज, जो कि हमने पहले देखा। अब जो स्टैटिक चार्ज होते हैं वो जो निगेटिव चार्ज वो बादल के नीचे वाले सरफेस पे आते हैं और पॉजिटिव चार्ज बादल के ऊपर वाले सरफेस पे चले जाते हैं। यही उत्पन्न होता है वोल्टेज, यानी दोनों चार्ज के बीच का वोल्टेज डिफरेंस। सामान्यतः जो घरों में बिजली होती है उसमें वोल्टेज का वैल्यू 250 वोल्ट होता है, लेकिन यहाँ पे जो वोल्टेज उत्पन्न होते हैं उसका वैल्यू 10 करोड़ तक हो सकता है। यही सबसे बड़ा खतरे का वजह है। अब बादल के ठीक नीचे वाले निगेटिव चार्ज पृथ्वी के पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्ट होते हैं, ठीक उसी प्रकार से जैसे चुंबक का एक सिरा दूसरे सिरे से अट्रैक्ट होता है और यहाँ पे शुरू होता है करंट का फ्लो होना। करंट का फ्लो होना मतलब विद्युत धारा का प्रवाह होना। विद्युत धारा प्रवाह होने के लिए कंडक्टर यानी तार की आवश्यकता होती है, वायर की आवश्यकता होती है। उसका काम करता है बीच वाला एयर। एयर के थ्रू करंट फ्लो होना शुरू कर देता है, जिस करंट का वैल्यू बहुत ही अधिक होता है। अब सोच रहे होंगे कि वो पॉजिटिव चार्ज कहाँ गया। तो बिल्कुल वो पॉजिटिव चार्ज भी गिरता है, लेकिन नेगेटिव चार्ज के बजाय वो पॉजिटिव चार्ज अधिक दूरी पर होता है, वो ऊपर होता है, इसलिए उसको नीचे आने के लिए अधिक वोल्ट की आवश्यकता होती है। और जब वो गिरता है तो वो ये नेगेटिव चार्ज वाले थंडर स्टॉर्म से वो अधिक घातक होता है, क्योंकि वो ऊपर से गिरता है, इसलिए वो ज़्यादा जमे हुए होते हैं उसमें चार्ज का वैल्यू ज़्यादा होता है। अब हम लोग समझेंगे कि ये प्रक्रिया कितने तरह से होती है। तो ये प्रक्रिया 3 तरीके से होता है। पहला इंट्रा क्लाउड, यानी बादलों के बीच, एक ही बादल के बीच। इसको हम लोग फिगर से देखते हैं। आप देखिए इंट्रा क्लाउड, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि एक ही बादल के बीच बिजली कड़क रही है, यानी आकाशीय बिजली उत्पन्न हो रहा है। जब बिजली और करंट एक ही बादल के पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच फ्लो हो तब ऐसे को हम लोग क्या बोलेंगे, इंट्रा क्लाउड। दूसरा आता है क्लाउड टू क्लाउड। जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक क्लाउड से दूसरे क्लाउड के बीच, यानी एक बादल से दूसरे बादल के बीच अगर बिजली गिरता है या करंट का फ्लो होता है तब इसको बोलते हैं हम लोग क्लाउड टू क्लाउड, यानी 2 बादलों के बीच। और तीसरा है क्लाउड टू ग्राउंड, अर्थात बादल से जमीन के बीच। इसी बिजली को हम लोग बोलते हैं बिजली का गिरना, यानी इसमें पृथ्वी के पॉजिटिव चार्ज और बादल की नेगेटिव चार्ज के बीच करंट का फ्लो होता है। और यही लाइटनिंग स्ट्राइक या लाइटनिंग ह्यूमन के लिए खतरनाक होता है। यही वाले के वजह से लोगों की मौत होती है, क्योंकि इसमें करंट का फ्लो बादलों से पृथ्वी तक होता है। इसीलिए पृथ्वी पर जो ऊंचा होगा, जैसे पेड़, बड़े बिल्डिंग, उस पे आसानी से गिरेगा। इसीलिए आप लोग देखे होंगे कि पेड़ों पर या बड़े बिल्डिंग पे ये बिजलियाँ ज़्यादा गिरती हैं और साथ ही साथ आवाज़ भी आती है। ये तो हुआ बिजली गिरना। अब हम लोग समझेंगे कि आखिर ये आवाज़ कहाँ से आता है, ये इतना जोर का आवाज़ क्यों उत्पन्न होता है। तो जो बिजली गिरती है उसका तापमान करीब सूर्य के सतह के तापमान से 5 गुना अधिक होता है और बिजली गिरने का स्पीड करीब 22,400 किलोमीटर पर आवर होता है, यानी 0.02 सेकेंड में ये पृथ्वी तक पहुंच जाता है।
इतना अधिक तापमान और तीव्रता की वजह से ये हवा को गर्म कर देता है, जिससे हवाएं सबसे पहले संकुचित होती है और वायुमंडल के दबाव की वजह से वो तुरंत फैलना चाहती है। यह प्रक्रिया बहुत तेजी से होता है, जिसके कारण बहुत ही तेज आवाज़ निकलती है। अब पहले चमक दिखाई देता है और फिर बाद में आवाज़। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आवाज़ की चाल प्रकाश की चाल से कम होती है, इसलिए प्रकाश हम तक पहले पहुंच जाता है और आवाज़ को आने में ज़्यादा समय लगता है। इसीलिए प्रकाश हम तक पहले पहुंच जाता है और आवाज़ लेट से पहुंचता है। ये तो हुई बिजली गिरना और गर्जन होना। ये तो हुआ बिजली का गिरना और गर्जन होना। अब इसके उपाय क्या हैं जिससे हम लोग बच सकते हैं? अगर बिजली गिरता है तो वो क्या क्या तरीका है जिससे बचा जा सकता है, इससे जान माल का क्षति ना हो? तो चलिए हम लोग उसके बारे में बात करते हैं। आप लोग ये सबसे पहले फिगर देखिए कि कितने खतरनाक तरीके के होते हैं बिजलियाँ जो कि गिरते हैं, आप देख सकते हैं। अब हम लोग समझेंगे कि आखिर इससे बचा कैसे जा सके। तो देखिए, सबसे पहले अगर आकाशीय बिजली चमकने लगे तो इस दौरान आप खुले मैदान में खड़े ना हो। अगर आप खुले मैदान में हैं तो आप हो सके तो आप मैदान में लेट जाइए। दूसरा, बिजली के उपकरणों से दूर रहिए। बिजली के उपकरण कहने का मतलब मोबाइल फ़ोन, टीवी, इस तरह के उपकरणों से आप दूर रहिए। तीसरा, मोबाइल फ़ोन जैसे उपकरण से खुद को दूर रखें। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट बात जिससे लोगों में मौतें ज़्यादा होती हैं, पेड़ के नीचे नहीं खड़ा हो। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, पेड़ के नीचे कभी भी ऐसे मौसम में भूल कर भी खड़ा ना हो, क्योंकि पेड़ के पास अधिकतर बिजली गिरता है। हमने बताया कि पेड़ अधिक ऊंचा होता है, इसलिए उस पर आसानी से बिजली गिरती है। तो पेड़ के नीचे भूल कर भी ऐसे मौसम में खड़ा नहीं हो। अगला पॉइंट है, जहाँ तक हो सके घर में रहें। अगर आप घर से बाहर हैं तो किसी छत के नीचे छुप जाए। अगर कार में है तो कार में रहें। अगला पॉइंट है, नाव में है तो इस मौसम में नाव में भी बैठने से बचना चाहिए। ये थे कुछ उपाय जिससे बिजली से, आकाशीय बिजली से बचा जा सकता है। तो उम्मीद करते हैं आपको देखने को, समझने को, इसके बारे में जानने को कुछ मिला होगा। ऐसे ही और अपडेट्स देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए दी शानदार। और मिलते हैं हम लोग एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए दी शानदार।